हम पढ़ेंगे साइज पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे चेंज होती है। साइज वो पहली प्रॉपर्टी है एटम की जो बाकी की सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर लेती है। अगर एटम के साइज चेंज हो रहे हैं तो उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, इसीलिए साइज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। लिखिए ट्रेंड इन एटॉमिक साइज। पहला, अलोंग द पीरियड, ठीक है। आप किसी पीरियड में, जैसे आप बात करो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एक पीरियड में अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर की बात करूं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 5, 6, 2-7, 2-8। अब आप अगर देखेंगे तो दोनों में दो दो शेल है ना। तो अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल तो सेम रहता है, एक ही पीरियड में आने वाले सारे एलिमेंट का शेल तो दो ही है। अब क्या हो रहा है, इधर से इधर जाओगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, जेड बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। ओके, प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियस है उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये समझिए, इसमें 3 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इसमें 4 प्रोटॉन खींचेंगे, इसमें 5 प्रोटॉन खींचेंगे, इसमें 6 प्रोटॉन खींचेंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, जिससे ये शेल और न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। न्यूक्लियर पुल ओवर द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इसीलिए साइज कम होता जाएगा और ये साइज धीरे 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 कम होता जाएगा। तो लिथियम से छोटा साइज बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा साइज बोरॉन, बोरॉन से छोटा साइज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बट नियोन का साइज इन सबसे बड़ा माना जाता है। वजह चल वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, इसकी रेडियस निकालने के लिए हम वॉन डेर वाल्स फोर्सेस का यूज करते हैं, हालांकि उसका कंपैरिजन यहां तक नहीं करते, जनरली आपको यहीं तक देगा। तो साइज की बात करें तो लिथियम से छोटा साइज बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन अगर कोई पूछ दे तो नियोन का हम इससे ज्यादा मानते हैं। तो यह है आपके पास साइज का ऑर्डर फॉर दिस पीरियड। लिखिए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है जिससे सिग्मा बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहा है। मैंने ये पिछली क्लास में ही बताया था जब इन्होंने पूछा था कि सिग्मा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है, ज्यादा असर आता है इसका न्यूक्लियर चार्ज का, सिग्मा की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती। चलिए, तो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, वजह क्या है, शेल नंबर ऑफ शेल सेम होता है बट जेड बढ़ता है, ठीक है ना, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से शेल पे अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, छोटा करता जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ओके, अगला बढ़ा रहा हूं मैं। अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, अब सपोज करो मैं सोडियम वाला ग्रुप लेता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हलीना का रब से फरेब। ये जो फ्रोंशियम है ना बेटा, फ्रोंशियम नहीं पढ़ते हम, सिर्फ सीजन तक की बातें करते, क्यों? क्योंकि ससुरा रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव हम यहां पे नहीं पढ़ते, ठीक है, इसको हटाता हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, इसका, इसका, इसका,
अब देखो, अब आप भूल गए, याद है आपको? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2 से 1 ज्यादा, 10 से 1 ज्यादा, 18 से 1 ज्यादा, तो ये कितना आएगा? 54 से 1 ज्यादा। तो ये चीजें आपको घर पे करनी है आपको, है ना? आइए, इसमें 2 और 1 इलेक्ट्रॉन में रहेगा, ठीक है? इसमें 2, 8, 1 रहेगा, इसमें 2, 8, 8, 1 रहेगा। यानी कि ये आता है आपके पास पीरियड नंबर 2 में। पीरियड नंबर कितना है इसका? 2। इसका पीरियड नंबर कितना है? 3। इसका पीरियड नंबर कितना है? 4। इसका पीरियड नंबर 6। और पीरियड क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स को। याद कीजिए, 10th क्लास में मैं पढ़ा था आपको कि नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। अगर ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में आ रहा है, इसका मतलब उसमें कितने शेल हैं? 2। सल्फर थर्ड पीरियड में आ रहा है, इसका मतलब उसमें कितने शेल हैं? 3। सेलेनियम फोर्थ में आएगा, क्योंकि शेल की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के जल्दी से कंप्लीट कर लो। मैं बहुत ज्यादा इसको बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराए समझा नहीं पाऊंगा। मैं अभी तक बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूं, वरना मैं 1s2 2s2 चालू कर चुका होता मैं, ठीक है ना? तो इसमें कितने शेल हैं? 2। ये न्यूक्लियस 2 शेल, इसमें 3 शेल, फिर तो ऐसे जब आप नीचे जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से साइज बढ़ता जाता है। यानी कि लिथियम से बड़ा साइज सोडियम का, सोडियम से बड़ा साइज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्लियर? लिख लीजिए। नंबर ऑफ शेल्स, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, बट साइज बहुत बड़ा हो रहा है। तो क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताता हूं, केमिस्ट्री में क्या होता है, एक ही चीज को कई सारी चीजें कंट्रोल करती हैं, उनमें से जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है वही जीत जाता है। अगर सही बात बताऊं ना, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, बट जेड इफेक्ट जो होता है इसमें कांस्टेंट रहता है। अलोंग द ग्रुप जो होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो कांस्टेंट ही रहता है। इस तरह का इनका सिग्मा भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, शेल भी बढ़ रहा है, तो कई सारे फैक्टर है, तो कांस्टेंट रह जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में भी तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्ट जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। तो ये दोनों इस तरह से बढ़ रहे हैं कि ये कांस्टेंट ही आ रहा है, क्योंकि शेल भी दूर होता जा रहा है। तो मेन इंपैक्ट हमारा आता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, बाकी सब तो अलग बात है। हो गया? आइए, अब जो पढ़ा रहा हूं शायद 11th के सिलेबस में नहीं है, बट आप लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे, प्रदीप पे क्वेश्चन करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि चलो पढ़ा हुआ है हमारा। देखिए, तीसरा, साइज फॉर 3D सीरीज, 4th पीरियड। 3D सीरीज का मतलब 4th पीरियड। आइए, प्रकाश शक्ति विकर्मन फेको नीकू जन गागे, वो अलग है। इसका है 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन D1 में जाता है ना, 3D1। इसमें D2 होता है, D3 होता है, इसीलिए इस सीरीज को हम बोलते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में जा रहा है। अब क्या होता है कि आपको पता है कि यह है 3D और यह है 4s, है ना? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3D1 4s2 होता है, तो 4s बाहर है, 3D अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में जुड़ना शुरू करते हैं। 3D में एक जुड़ गया, टाइटेनियम में एक और जुड़ गया, इसमें नहीं जुड़ते, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आकर के कांस्टेंट हो जाता है, जुड़ते जाते हैं। तो अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं, क्योंकि मेरे को तो मैग्नीज याद है,
ठीक है, मैग्नीज से लेकर के कॉपर तक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये तो छोड़ो। जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाते हैं तो जेड बढ़ता है, क्लियर है। बट 3D में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ता है, सिग्मा जिसको आप बोलते हो, है ना। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट फोर्स लगाते हैं, इसी को तो शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, और सिग्मा भी बढ़ता है। बट जेड का इंपैक्ट ज्यादा आता है सिग्मा से, इसीलिए साइज कम होता जाता है। तो स्कैंडियम से साइज कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा, लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। 3D में 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 था, 3 था, 4 था, यहां आते आते 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि जब आप यहां से यहां जाते हो जेड और सिग्मा एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। न्यूक्लियस जितना उसको खींचता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको उतना धक्का मार देते हैं, तो ना ये बढ़ पाता है ना कम हो पाता है। तो यहां से साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं होता है, हल्का सा फिर भी कम होता है, हल्का फिर भी कम होता है। जब यहां तक आ जाते हो तो ये हो जाता है 3D10, एक्सेप्शन होता है ना ये, और ये भी 3D10। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो धक्का मारता है जिसको हम सिग्मा कहते हैं, वो सिग्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। न्यूक्लियस उतना खींच नहीं पाता जितना इलेक्ट्रॉन ने धक्का मार दिया है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू जेड से ज्यादा हो जाती है और साइज बढ़ जाता है। तो कॉपर से बड़ा साइज जिंक का निकलता है। तो ट्रेंड देख रहे हो, कांस्टेंट ट्रेंड नहीं है, यहां से यहां तक साइज कम हुआ है, फिर कांस्टेंट हुआ है और फिर बढ़ा है। ये 3D शेल की स्पेशलिटी है। वजह क्या है, स्टार्टिंग में सिग्मा उतना बढ़ ही नहीं रहा था, 3D में उतने इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, 3D1 3D2, तो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो उतना ज्यादा नहीं आ पाया जितना कि न्यूक्लियस इसको खींच रहा था बेचारा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इस पर बढ़ने लग गया। तो यहां तक आते आते जितना न्यूक्लियस खींच रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन ने धक्का भी मारा है, तो दोनों कंपनसेट कर दिया, तो साइज में उतना परिवर्तन नहीं हो पाया। लेकिन कॉपर से जिंक जाकर के 3D पूरा भर गया है, तो न्यूक्लियस जितना खींचे उससे ज्यादा तो उसने धक्का ही मार दिया, इसलिए जिंक का साइज कॉपर से बड़ा आता है। लिख लीजिए, है? अब जेडन के बाद वाली चीजें अलग है, उसका भी इंपैक्ट आता है, बात करेंगे। और सुनिए, देखो 50 जाओ तो बोलो मैं पढ़ा दूं, अगर तुम्हें दिक्कत लगेगी नहीं पता नहीं क्या है तो मैं सीधी सीधी वाली पढ़ा देता हूं। पच रहा है? लिखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, तो लिखो ना, आइए हेडिंग डालिए, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या चीज है समझिए। आपको याद होगा स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम 57, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, बी नब टा, कर्मो डब्लू, मन तक रे, फे रू ओस, ऐसा आगे तक। मुझे पता है ये आपका 4th पीरियड है, ये आपका 5th पीरियड है, इसको आप बोलते हो 3D सीरीज, बोलते हो, इसको हम बोलते हैं 4D सीरीज। 4th पीरियड से 5th पीरियड में जाओगे, शेल बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, क्लियर है। तो स्कैंडियम से बड़ा साइज इट्रियम का, टाइटेनियम से जिरकोनियम, वेनेडियम, इन वाला साइज बड़ा। अब
5th पीरियड से जब आप 6th पीरियड में जाओगे तो भी साइज बढ़ना चाहिए। बट होता क्या है समीर कि जिरकोनियम और हाफनियम में इसका साइज ऑलमोस्ट सेम आता है। ये क्यों हुआ? जब आप 4D से 5D में गए ये साइज क्यों नहीं बढ़ा पीरियड शेल बढ़ने के बावजूद? ये चिंता का विषय है। ये भी देखा जाता है कि यहां भी साइज ऑलमोस्ट सेम आता है। ये एक एक्सेप्शन है। इसकी वजह क्या दी जाती है? वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट यहां पे भी आ रहा है और इसके आगे आने वाले एलिमेंट्स पे भी देखा जाता है। क्या है आपको पता है? 57 ये कितना है? स्कैंडियम 3D1 4s2, ये है 4D1 5s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नीचे जाओगे तो एक एक बढ़ता जाता है। लेंथेनम होता है 5D1 5s2 और 4f0, ये लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये 5D1 कैसे? 3D1 4D1 5D1। फोर एस टू 5s2 6s2 3D 4D 5D 4s 5s 6s। यहां पर 4f भी है बट वो खाली है। 57 के बाद में 58 यहां आता है और इसके बाद में 71 यहां आता है। जब आप सेलेनियम से ल्यूटेशियम की तरफ बढ़ते हैं तो अब जो 57 तो कंप्लीट हो गए, 58th इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 58th इलेक्ट्रॉन जाता है 4f1 में। इसीलिए इसको हम बोलते हैं f ब्लॉक के एलिमेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 5D1 6s2 और 4f1 आता है। इसी तरह से यहां आएगा 4f2 4f3 4f4, ऐसे करते करते यहां पर आता है 4f14। क्लियर? तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। इधर देख ले यार जो मैं कह रहा हूं, ये एनसीईआरटी घर पे पढ़, अभी छूट जाए वैसे समझ में नहीं आया। और याद है ना एक टॉपिक को समझाने 20 मिनट लगते हैं, आप तो 20 मिनट में अगर समझ में नहीं आया। ये नहीं बोला कि इधर देख रहा था मैं। सेलेनियम से ल्यूटेशियम तक जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है। सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 6s, उसके बाद 5D और उसके बाद 4f। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में तो यहां जा रहा था पेनल्टीमेट शेल में, लेकिन 4f में एंटी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन घुसता है। समझ रहे हो? और जब ये इतना अंदर इलेक्ट्रॉन घुसता है तो इसकी शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती। तो यहां पे रीजन दिया जाता है 4f हैज पुअर शील्डिंग। पहली चीज। दूसरा, सेलेनियम से ल्यूटेशियम तक इन सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम 57 के बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? एटम्स क्या कहलाते हैं? लेंथेनॉइड। और लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 4f में। और 4f में उतनी ताकत नहीं है धक्का लगाने की, शील्ड करने की। लेकिन 58 से 71 तक जेड बढ़ता जाता है। इन सबका पीरियड नंबर कितना दिया जाता है? लेंथेनॉइड का पता है ना आपको? इनका पीरियड नंबर दिया जाता है 6 और ग्रुप नंबर दिया जाता है 3rd। इसका भी पीरियड नंबर 6 है। तो इन सब में नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 6। तो शेल नहीं बढ़ रहा है। सेलेनियम से ल्यूटेशियम तक शेल नहीं बढ़ रहा है। सिग्मा भी वीक है, पुअर सिग्मा, बट जेड बढ़ रहा है। जेड बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि साइज आपका धीरे 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 छोटा हो जाएगा। इस तरह से जब आप सेलेनियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाएंगे तो इधर से इधर जाओगे तो जेड बढ़ता है, सिग्मा पुअर रहेगा, शेल कांस्टेंट है,
दैट इज 6। इसका कोई दम नहीं है, नंबर ऑफ शेल भी उतना ही है, तो जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाता है इसका, छोटा हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन को, लेंथेनॉइड के साइज के इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब होता क्या है, टाइटेनियम का साइज ये हो गया, जिरकोनियम का साइज ये हो गया, तो हाफनियम का साइज ये आना चाहिए, लेकिन हाफनियम का साइज लुटेशियम के बाद आने की वजह से लुटेशियम का साइज देखिए क्या आ गया, छोटा हो गया। छोटे के बाद में ये साइज इतना बड़ा ना आकर के ऑलमोस्ट सेम साइज का ही आता है, इसके बराबर का। इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब ये छोटा पड़ा तो ये भी छोटा हुआ, ये भी छोटा हुआ, ये भी छोटा हुआ, ये भी छोटा हुआ, ये कहलाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कि क्यों होता है, 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से। कि जब आप लेंथेनॉइड में जाते हो, नंबर ऑफ शेल तो वही रहता है, पुअर शील्डिंग की भी होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से साइज छोटा होता जाता है। इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम, हाफनियम, नायोबियम, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और टेक्नीशियम, रेनियम और रुदेनियम और ऑस्मियम, इन सबका साइज सेम आता है ऑलमोस्ट। बनाइए और फिर मैं लिखाता हूं। तो 4f में इलेक्ट्रॉन जाकर के कोई फायदा इसका होता नहीं है, 4f वाला बचा ही नहीं पाता आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, और जेड बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं। लिखिए इसमें, जल्दी लिखो, लिखिए। आफ्टर एटॉमिक नंबर 57, आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 electrons are added, electrons are added to the 4f orbital, electrons are added to the 4f orbital whose shielding effect is poor, whose shielding, after atomic number 57 electrons are added to the 4f orbital whose screening effect is very less, या whose shielding effect is very less, बात एक ही। but due to increment in nuclear charge, due to increment in nuclear charge, it contracts the size of successive elements, contracts the size of successive element। ब्रैकेट में लिखना कौन कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, सेलेनियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, ब्रैकेट में लिखना फेज से लेकर के ल्यूटेशियम तक, 71, 58। सेलेनियम से ल्यूटेशियम, दैट इज ब्रैकेट में लिखना सेलेनियम टू ल्यूटेशियम। दिस इज कॉल्ड lengthenoid contraction, this is called lengthenoid contraction। ठीक है, हाँ। 71 के बाद में तो आप यहां पहुंच गए ना 72 पे। तो लेंथेनॉइड तो यही कहते हैं बेटा, लेंथेनॉइड सेलेनियम से ल्यूटेशियम तक होता है, ये साइज छोटा होता जाता है, इसकी वजह से हाफनियम का साइज भी उतना बड़ा नहीं आता, ये बात कह रहा हूं। आइए, जैसे ये लेंथेनॉइड होता है, इसके नीचे एक एलिमेंट और होता है एक्टिनियम 89, ये 5d होता है, ये 6d1 होता है, ये 6s2, ये 7s2, ये 4f0, ये 5f0, 89 हो गए। अब जो एक्टिनियम के बाद में 90 वाला एलिमेंट आता है थोरियम, जो ये 89 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 90th वाला इलेक्ट्रॉन आता है 5f1, ये भी अंदर पहुंच रहा है, 7 के बाद में 6 के बाद में भी 5, ये भी अंदर की तरफ घुस रहा है,
तो थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक 102 होता है, 103 होता है, देखना एक बार, 103 तक 5f1 5f2 5f3 ऐसे करते 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 5f14 आता है। फिर से जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो जेड तो बढ़ रहा है, शेल कांस्टेंट है, और 5f में इलेक्ट्रॉन आने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। बट अगेन वही बात होगी, 5f हैज पुअर शील्डिंग, जिसकी वजह से सिग्मा पुअर है, साइज फिर से कम होता है, जैसे लेंथेनॉइड में कम हो रहा था। लेंथेनॉइड में कम होने की वजह 4f की पुअर शील्डिंग थी, और एक्टिनॉइड में 5f की पुअर शील्डिंग है, और इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। और इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे 4f की वजह से होता है, यहां पर 5f की वजह से होता है। तो ये भी आप बना लीजिए एक्टिनॉइड वाला भी, और नोट करके एक चीज और लिख लीजिए। हाँ, अगर आप हाफ नियम से यहां पे जाओगे तो इनका भी साइज ऑलमोस्ट सेम आता है, और इसकी देखो, इसकी वजह दी जाती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो हाफनियम से नीचे वाले की वजह क्या दोगे? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बट इतना हम पढ़ाते नहीं है एक्टिनॉइड, तो लेंथेनॉइड तक हमारा काम रहता है। नोट करके, सिमिलरली इन एक्टिनॉइड there is poor shielding of 5f orbital, due to which actinoid contraction happens। और आइए हेडिंग डालिए पेनिट्रेशन इफेक्ट। आइए सपोज करो ये न्यूक्लियस है और आपके पास ये थर्ड शेल है, ठीक है। थर्ड शेल में भी हमारे पास होगा 3s 3p और 3d। क्लियर है? या मैं इसको ऐसे बना देता हूं कि थर्ड शेल है और इसमें 3s 3p और 3d है। इसमें से जो s वाला ऑर्बिटल होता है ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है, इस तरह से। p वाला थोड़ा सा कम अट्रैक्टेड रहता है और d वाला थोड़ा और कम। तो इसका मतलब है 3s कोशिश कर रहा है कि मैं s के अंदर घुसता ही जाऊं। इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। द s orbital of a shell has tendency to move towards the nucleus. This is called penetration effect. इससे क्या होगा कि s वाला न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाएगा, तो इस पर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। जबकि 3p से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 3d से भी निकाल दोगे, बट 3s से इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। डायग्राम बनाइए और फिर लिखिए, लिख लीजिए। द s इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे हैं s इलेक्ट्रॉन। द s इलेक्ट्रॉन्स in their motion around the nucleus remain closer to the nucleus than the closer to the nucleus than do p पैरेट वाला पप्पी p कॉमा d और f इलेक्ट्रॉन of the same quantum number। in other words s electrons penetrates
as electrons penetrates more towards the nucleus, than P, D and F electrons. ठीक है, देन PDF. अगर आप थर्ड शेल की बात करोगे तो 3s 3p और 3d, तो s का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, p का कम और d का और कम. इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट. ठीक है, और कोई बात नहीं कि s इलेक्ट्रॉन हैज मोर प्रॉक्सिमिटी फॉर द न्यूक्लियस देन द p एंड d. ठीक है, अब आपका काम यह है कि मैं इसके नोट्स आज भेज देता हूं, आप एक बार इसको पढ़ लेना, नोट्स में से ग्रुप में भेज दूंगा, प्लस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रेडियस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं. ठीक है, चलो बंद हो गया वो भी, सुन लो, वैसे लिखवा नहीं रहा. ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और इसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी.